Hello students, in this video we will discuss about voice. अब voice क्या है? voice एक्चुअली एक जो वर्ब होती है हमारी उसी की एक फॉर्म है। जो वर्ब है उसी की एक फॉर्म है, उसी का एक रूप है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्शन को करने वाला कौन है। भाई जो सब्जेक्ट जो है हमारा उसके बारे में बताया जाता है इसमें कि काम एक्चुअली में किसने किया है। तो वॉइस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सच फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस इफ द सब्जेक्ट डज एन एक्ट इटसेल्फ और इट सफर्स द एक्शन डन बाय समवन। भाई इससे हमें क्या पता चलता है कि वर्ब के जिस फॉर्म से, जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट डूअर है, सब्जेक्ट ने वो काम खुद किया है या फिर हमारे सब्जेक्ट ने उस एक्शन को रिसीव किया, यानी कि किसी और ने काम किया और हमारे सब्जेक्ट ने उसको रिसीव किया है, उसके रिजल्ट को सफ़र किया है, यानी कि उसके ऊपर जो रिजल्ट हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है किए गए काम का। तो वो वॉइस के हम टाइप देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन का डूअर होता है। जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, जो भी एक्शन हुआ है उसका डूअर होता है। और पैसिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस में तो जो सब्जेक्ट है वो खुद काम को करने वाला होता है, डूअर होता है, बट पैसिव वॉइस में वो रिसीवर होता है, यानी कि उस काम को वो रिसीव करता है, उसके रिजल्ट को रिसीव करता है। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो यहाँ क्योंकि एक्टिव वॉइस है इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, और लाइक क्या है, वर्ब है, और स्वीट्स हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसमें शुरू कर दो। तो यहाँ चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब यानी कि एक्शन, एक्शन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लाइक करने का, यानी कि किसी चीज़ को लाइक किया जा रहा है। और वो किसके द्वारा लाइक किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा खुद, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर किसी काम को कर रहा है और किसे लाइक किया जा रहा है, वो है स्वीट्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट या तो किसी एक्शन का डूअर होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिसके बारे में किसी सेंटेंस में बताया जाता है, दैट इज आवर सब्जेक्ट। सो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक्शन खुद कर रहा है, सो दिस इज एक्टिव वॉइस। अब इसी सेंटेंस का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्वीट्स, इसको हम यहाँ ले आएंगे, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि स्वीट्स हमारा यहाँ क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है, और लाइक्ड हमारी यहाँ पर वर्ब है, और चिल्ड्रन हमारा यहाँ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो, इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये पैसिव वॉइस है। कैसे, इसके सब्जेक्ट को देखो, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन, मीन्स स्वीट्स हमारा सब्जेक्ट जो है वो कोई काम कर नहीं रहा है, उसके ऊपर तो कोई काम किया जा रहा है, मीन्स उसको लाइक किया जा रहा है। यहाँ पर एक्चुअली डूअर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जो लाइक करने का जो काम है ना उसको रिसीव कर रहा है। सो दिस इज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक्शन क्या हुआ है, राइट लिखने का, और किसे लिखा जा रहा है, एक लेटर को। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। देन अगर हम इसी को पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसमें देखो,
इस सेंटेंस को देखो, अ लेटर इज रिटन बाय मी, यहाँ अ लेटर इज अवर सब्जेक्ट एंड मी इज अवर ऑब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अ लेटर इज रिटन मीन्स यहाँ इस लेटर को लिखा जा रहा है, लेटर खुद कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई एक्शन हमारा सब्जेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो किसी ने जो लेटर लिखा है उसके रिजल्ट को ये रिसीव कर रहा है। सो दिस इज पैसिव वॉइस। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि जब सब्जेक्ट खुद कोई एक्शन करता है जिस सेंटेंस में भी, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस। यानी कि सब्जेक्ट जब खुद डूअर होता है किसी एक्शन का, दैट इज एक्टिव वॉइस, एंड व्हेन आवर सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, दैट इज पैसिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग मीन्स वह गाना गा रही है। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट सी है और ये एक्शन खुद कर रही है, तो दिस इज एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही स्टोल माई बुक। ही आवर सब्जेक्ट एंड स्टोल यहाँ पर एक्शन हुआ है, सो दिस इज वर्ब। एंड किससे स्टोल किया है, माई बुक को, सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब हमारे सब्जेक्ट ने यहाँ पर खुद काम किया है, सो दिस इज एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, और इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमारा डूअर है। यानी कि जब सब्जेक्ट खुद अपने आप कोई काम करता है जिस सेंटेंस में भी, तो दैट इज एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऐसा होता है, यानी कि वो सब्जेक्ट पैसिव होता है। पैसिव मीन्स क्या होता है, पैसिव मीन्स बिल्कुल लेजी कह सकते हो आप। पैसिव मीन्स लेजी। और एक्टिव, यू नो एक्टिव क्या होता है भाई, जो चुस्त होता है, जो यानी कि एक्टिव जो बिल्कुल किसी काम को कर रहा है पूरा एक्टिव होकर, दैट इज एक्टिव वॉइस। अब इसमें देखते हैं, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। अब यहाँ अ सॉन्ग इज अवर सब्जेक्ट, बट ये सॉन्ग इस सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि ये सॉन्ग इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर तो कोई काम किया जा रहा है, इसे तो गाया जा रहा है, यानी कि एक्चुअली जो डूअर है वो कोई और है। बट इसमें जो एक्चुअली डूअर होता है उसको इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, और जो काम हुआ है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट इसी का ही पैसिव वॉइस है ये, माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। अब यहाँ माई बुक इज सब्जेक्ट एंड स्टोलन इज अवर वर्ब और हिम इज अवर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर क्या हुआ है, जो माई बुक हमारा सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन को कर नहीं रहा, इट इज़ नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन। ये तो एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसके रिजल्ट को सफ़र कर रहा है ये जो भी काम हुआ है। तो बुक ने काम नहीं किया, बल्कि बुक को तो खुद स्टोल किया गया है, चुराया गया है, और एक्चुअली में जो काम करने वाला है वो कोई और है। तो पैसिव वॉइस में काम जो होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो किसने किया उसको थोड़ा सा सेकंड नंबर पर रखा जाता है। सो हम देख लेते हैं एक बार, जो हमारा सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसकी क्या फॉर्मेशन होती है, उसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी को अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ ले आते हैं हम सब्जेक्ट की जगह, इसको हम बोलते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट बोल देते हैं। बट जो ये ऑब्जेक्ट है उसी को ही हम यहाँ लेकर आते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही लिखा है इसको, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर उठाना पड़ता है, बट इसको पैसिव सब्जेक्ट ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वी है, जो हमारी वर्ब है, उसके हम कर लेते हैं टू पार्ट करते हैं हम उसके, लाइक दिस। अब उसका फर्स्ट उसमें से निकालते हैं बी को हम। बी में हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लिख सकते हैं, जैसे इज, एम, आर हैं, वोज, वर, हैज, हैव एक्सेट्रा। और उसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं वी थर्ड के रूप में।
नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं इसमें, हम यहाँ पर बाय भी लगाते हैं, बाय और प्लस जो ये हमारा सब्जेक्ट है इसको हम फिर यहाँ सबसे लास्ट में ले आते हैं और ये सब्जेक्ट यहाँ पर आकर क्या बन जाता है, पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। वैसे एक्चुअली में तो ये सब्जेक्ट था बट यहाँ ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब हम इसके टेंस वॉइस देख लेते हैं कि कैसे वॉइस को चेंज किया जाता है। सो फर्स्ट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं उनका अगर हमें वॉइस चेंज करना पड़ता है तो वो कैसे चेंज किया जाता है। लेट्स से एक्टिव वॉइस, द बॉयज प्ले क्रिकेट। इन दिस सेंटेंस द बॉयज इज आवर subject and play is our verb and cricket is our object. So क्या फॉर्मेशन बनी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्मेशन होती है क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस उसमें क्या यूज होती है स्टूडेंट्स, V1 अकेली या फिर V1 के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर उसके साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अभी हमने देखा इसका एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, द बॉयज प्ले क्रिकेट, यही सेम फॉर्मेशन है। अब ये फॉर्मेशन थी किसकी, एक्टिव वॉइस की। तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, स्टूडेंट मैंने अभी बताया था आपको, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ ले आएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ लिख दिया और फिर जो V1 है हमारी उसके हमें दो पार्ट करने हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम B लगाएंगे। तो B जो है उसके कौन कौन से रूप हैं, जैसे इज, एम और आर, वोज और वर। वैसे इसके जैसे हैज, हैव, डू, डज, डिड एक्सेट्रा ये भी रूप हैं इसके, बट हमें यहाँ पर सिर्फ इसके कौन से फॉर्म ध्यान रखनी है, इज, एम, आर और वोज, वर। तो इसके जो इज, एम, आर हैं बी के, वो हम कहाँ पर यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हमें बी की जरूरत सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और पास्ट, जो सिंपल पास्ट है उसी में जरूरत पड़नी है। बाकी में जितने भी सेंटेंस हैं हमारे, जितने भी टेंसेज हैं, उनमें जो ये बी का जो रूप है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है वो गिवन होती हैं, उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है देखने की। हमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट टेंस में ज़रूरत पड़ती है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें वी के हम 2 पार्ट करेंगे। तो इसमें आ जाएंगे हमारे इज, एम, आर, बिकॉज दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में हमें पता ही है आपको कि हम क्या यूज करते हैं, इज, एम एंड आर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, एम is used only for I and R is used for plural subject. Then जो सबसे मस्ट है इसका कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें V3 इम्पोर्टेंट है। जब तक V3 नहीं होगी वो सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। सो V3 इज इम्पोर्टेंट फॉर पैसिव वॉइस। देन हम लगा लेते हैं इसमें बाय, और आफ्टर दैट ये जो सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो ये पोस्ट पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर मैं एज इट इज सब्जेक्ट ही लिख रही हूँ क्योंकि हमने इसी को यहाँ लिखना होता है लाइक दिस। तो ये फॉर्मेशन बन जाती है हमारे पैसिव वॉइस की सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसी का ही जो हमने ये एक्टिव वॉइस अभी रीड किया था, इसी का पैसिव वॉइस एक बार कैसे बनता है वो देखते हैं। इन दिस सेंटेंस आवर ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। सो इस क्रिकेट को, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आते हैं क्रिकेट।
आफ्टर दैट वी यूज इज। क्यों यूज किया हमने इज? बिकॉज आवर सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है हमारा सब्जेक्ट, सो वी यूज इज। हमने यहाँ फॉर्मेशन में भी लिखा है कि इज एम आर यूज होंगे जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो। सो अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट वी यूज इज, बिकॉज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट मैंने आपको कहा कि वी थर्ड इसके लिए कंपल्सरी है, तो हमने जो वर्ब गिवन होती है उसी की वी थर्ड लिखनी होती है। यहाँ पर वी हमारी वर्ब क्या है? प्ले। चाहे कोई भी वर्ब यहाँ पर गिवन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? प्लेड। देन हम यूज करेंगे यहाँ पर बाय, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मेशन में ऊपर लिखा हुआ है बाय। आफ्टर दैट जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था, जो एक्चुअली डूअर था एक्शन का, उसको हम यहाँ बना देते हैं पैसिव, और यहाँ उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया जाता है। अब इसमें देखते हैं हम, क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज। आई थिंक नो डाउट इज हेयर। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो उसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया। आफ्टर दैट हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब इज, देन V3। आफ्टर दैट हमने यूज किया इसमें बाय एंड देन ऑब्जेक्ट द बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम, एक्टिव वॉइस है ये। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। इन दिस सेंटेंस वी इज सब्जेक्ट, एक्सेप्ट क्या है इसमें? वर्ब है, एंड गुड न्यूज इसमें क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो गुड न्यूज ऑब्जेक्ट है इसको हम बना लेंगे, ये हमारा पैसिव वॉइस है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड बाय अस। अब इसमें देखो हमने यूज किया इज। अब इज यहाँ हमने क्यों यूज किया है? बिकॉज न्यूज इज सिंगुलर। न्यूज जैसे दिखने में लगता होगा कि ये जो है प्लूरल है, बट इट इज सिंगुलर। सो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। एक्सपेक्ट जो V1 थी यहाँ पर, उसको हमने उसकी थर्ड फॉर्म लिखी है, फिर हमने बाय लगाया और V का हमने अस बना लिया। अस यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि जो हमारे प्रोनाउन हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, जो ये हमारे प्रोनाउन हैं, जो हमारे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हैं, वो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हैं। अब इसमें नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन, आफ्टर दैट पोसेसिव केस के प्रोनाउन, एंड देन ऑब्जेक्टिव केस के। जो इधर जो हमारे बनते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, तो इस लाइन में जो ऑब्जेक्टिव केस वाली जो लाइन है, इसमें जो भी प्रोनाउन है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, एंड जो नॉमिनेटिव केस के हमारे प्रोनाउन हैं वो एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। मीन्स जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, लाइक दैट, जो भी हमारे प्रोनाउन हैं। तो जैसे आई एक्टिव वॉइस में गिवन है और उसका हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? मी। और वी अगर दिया हुआ है उसी का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे इस सेंटेंस में था वी एज अ सब्जेक्ट गिवन है यहाँ पर, और इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ हम वी नहीं लिख सकते इसको, बिकॉज वी इज सब्जेक्टिव केस। तो हम आई की जगह लिख लेंगे मी। अगर वी दिया हुआ है तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे अस, यू का यू ही रहेगा, लाइक दिस। इसी तरह से जैसे ही है, ही अगर होता यहाँ तो उसको हम कैसे चेंज करते? हिम में, और सी अगर होता तो उसको चेंज कर लेते हर में। इसी तरह से ये चेंज हो जाते हैं प्रोनाउन। सो यहाँ पर हमने अस यूज किया है। आफ्टर दैट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसके एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन। एक्टिव वॉइस, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स।
द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स। अब इस सेंटेंस में द गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया था कि बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस को और पास्ट प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़कर बाकी जितने भी टेंस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन होगी, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। अब इसमें देखो ये हेल्पिंग वर्ब है एंड दिस इज V1 प्लस ING। V1 के साथ यहाँ पर के प्लक V1 है और उसके साथ ING है, इसको हम V4 बोल लेते हैं। फ्लावर्स हमारा क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन क्या बनी उसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट प्लस इज MR, इज MR। प्रेजेंट जब टेंस होता है उसमें हम इज MR यूज करते हैं, प्लस V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन आवर ऑब्जेक्ट। अब जो मैंने आपको टेंसेज की वीडियो करवाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ING है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए कंपलसरी है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी बनता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आए। जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगा वही कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि V1 के साथ ING है यहाँ पर, और ये भी मैंने आपको बताया था टेंसेज वाली वीडियो में कि ING जो है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ ING नहीं लगता। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे। आफ्टर दैट हमें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी ही होगी, इसमें जितने भी पैसिव वॉइस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज MR ही दिए हुए होते हैं, इसमें पहले ही दिए हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर इज MR ही यूज करेंगे, M and R। अब इसमें इज ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे इज यहाँ दे रखा है तो हम पैसिव वॉइस में भी इज लगाएं, बट इतना श्योर है कि इन्हीं में से ही लगाना है, हमें इज MR में से ही यूज करना है। और वो क्या यूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन आवर सब्जेक्ट। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज इज, एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज R, एंड फॉर I वी यूज M। आफ्टर दैट अब मैंने आपको बताया कि जो पैसिव वॉइस है उसके लिए V3 कंपलसरी है। V3 क्या है, कंपलसरी है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या कंपलसरी है, V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब इसको वैसे चेंज तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसको कॉन्टिन्यूअस भी रखना है और पैसिव भी बनाना है। पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है और कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी होना चाहिए। अब दो वर्ब हम लेके नहीं आ सकते कहीं से कि एक के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दें और एक को हम थर्ड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो B है हमारा, इस B के साथ हम इस ING को लगा देते हैं, बीइंग यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद बीइंग के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो हमारी वर्ब है यहाँ पर मेन वर्ब है जिसके साथ ING लगा हुआ है, उसी की थर्ड फॉर्म हम यहाँ लिख देंगे। आफ्टर दैट वी यूज बाय, एंड देन जो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ है इसको हम यहाँ ले आते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखते हैं जो हमारा सेंटेंस था, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स। अब जो फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ये यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। सो फ्लावर्स, एंड अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स वी यूज R। कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की, R। यहाँ तो इज यूज किया है हमने,
बट यहाँ हम यूज कर रहे हैं आर, क्योंकि फ्लावर्स इज प्लूरल, सो फॉर प्लूरल वी यूज आर। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, बीइंग, इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। और जो उसके बाद प्लग्ड हमने वी थर्ड यूज की बाय द गार्डनर। नेक्स्ट, सी इज टेलिंग अ लाई। अब यहाँ अ लाई इज अवर ऑब्जेक्ट एंड सी इज अवर सब्जेक्ट। सो इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं हम। अ लाई इज बीइंग टोल्ड बाय हर। इज बीइंग हमने यूज किया यहाँ पर इसको कॉन्टिन्यू बनाए रखने के लिए, और टोल्ड जो कि टेल है इसकी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, आर दीज पीपल बीटिंग द बॉल। दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज हेल्पिंग वर्ब आर गिवन बिफोर द सब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। सो अवर ऑब्जेक्ट इज बॉल, द बॉल। तो इसी को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाना है, तो द बॉल के अकॉर्डिंग हम इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, इज। सो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, हम इसको इंटेरोगेटिव ही रखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द बॉल वी यूज इज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। फिर क्योंकि बीइंग तो हमें इसमें लगाना ही था, बीइंग बीटन बाय दीज पीपल, जो दीज पीपल हमारा सब्जेक्ट था इसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव था। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक बार इसके एग्जांपल देख लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन। द सर्वेंट हैज़ डन हिज ड्यूटी। हैज़ डन हिज ड्यूटी, इसमें हमने हैज़ यूज किया है। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी क्या फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, हैज़ या हैव में से कोई भी एक, आफ्टर दैट वी थर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैज़ इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। और यू नो स्टूडेंट्स, हैज़, हैव एंड हैड के बाद हमेशा वी थर्ड ही यूज होती है, तो ये हमारे एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन बन जाएगी। तो पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन क्या बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने यहाँ ले आना है, प्लस जो हैज़ हैव गिवन है वही हमने यूज करने हैं इसमें से। बट ये देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट जो हम चेंज करके लेके आते हैं वो सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। फिर अब वी थर्ड तो इसमें दी होती है, इसमें एक हल्का सा चेंज हमें करना पड़ता है अपनी तरफ से, यहाँ पर हमें बीन ऐड करना पड़ता है। सिर्फ बीन ऐड करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त। और फिर एज इट इज, जो भी वर्ब गिवन है यहाँ पर वही वर्ब आ जाएगी यहाँ पर सेम, प्लस बाय, प्लस जो ये सब्जेक्ट था इसको यहाँ ले आएंगे हम। अब इसमें स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो ये बात भूल जाते हैं कि जो परफेक्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें ऑलरेडी वी थर्ड गिवन होती है, तो वो एज इट इज़ लिखनी होती है, उसको चेंज नहीं करना होता। उसमें सिर्फ हमें क्या चेंज करना पड़ता है, इसमें बीन ऐड करना पड़ता है, बाकी एज इट इज़ आ जाता है। देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। द सर्वेंट हैज़ डन हिज ड्यूटी। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रखी है इसमें, और डन V3 है, एंड हिज ड्यूटी इज आवर ऑब्जेक्ट। तो हिज ड्यूटी जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। हिज ड्यूटी हैज़ बीन डन बाय द सर्वेंट। इसमें हमने क्या ऐड किया है, सिर्फ बीन ऐड किया है, बाकी जो हैज़ डन है इन दोनों के बीच में बीन आ गया, बाकी एज इट इज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके और एग्जाम्पल। दे हैव स्पेंट ऑल द मनी। हैव और स्पेंट यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द मनी। इस ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस में। ऑल द मनी हैज़, और क्योंकि मैंने बताया आपको कि इसमें
परफेक्ट टेंस में हम बीन ऐड करेंगे, बीन, और स्पेंट ऑलरेडी गिवन है, वही वर्ब हम यहाँ लिखेंगे, बीन बाय, स्पेंट बाय देम। नेक्स्ट, हैज़ ही रिटन दिस बुक। अब ये देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले है, सो दिस इज अवर इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमें भी इसको इंटरोगेटिव ही रखना है, तो अपना पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। अवर ऑब्जेक्ट इज दिस बुक। दिस बुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस बुक इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज हैज। हैज हमने पहले यूज कर लिया, क्यों किया, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो हैज, फिर दिस बुक, फिर क्योंकि बीन लगाना है इसमें, बीन, और फिर रिटन ऑलरेडी गिवन है तो एज इट इज लिख देंगे, फिर बाय, और फिर ही चेंज हो जाता है हिम में। मैंने आपको पहले वाले सेंटेंस में भी बताया था, ये ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एक और एग्जांपल। द मैड डॉग हैज बीटन दिस मैन। इन दिस सेंटेंस दिस मैन इज अवर ऑब्जेक्ट, और द मैड डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीटन वर्ब गिवन है इसमें। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस लिखते वक्त, तो दिस मैन। अब यहाँ क्या वर्ब है, हैज, तो दिस मैन के अकॉर्डिंग भी हैज ही यूज करेंगे, और हम यहाँ पर ऐड करेंगे बीन बीटन बाय द मैड डॉग, मैड डॉग। So this is the voice. I think you understand it very well.